Hello girls, our topic for discussion today in lesson number 5 is discussing about important fibers. First fiber we will take as cotton, which is the most widely used fiber used in as dresses and as home textiles also. In India continues to be the one of the largest growing countries of cotton. And actually cotton fibers are obtained from the seed pod of the cotton plant, and each seed has a large number of hairs attached to it. So when the seeds ripen, the pod bursts open and the seeds are separated from the fiber by a process called as ginning. So in Hindi, if you want to get the explanation, is that जो प्रत्येक बीज में काफ़ी मात्रा में रोए होते हैं और जब बीज पक जाते हैं तो फली फूट जाती है और ओटाई प्रक्रिया, गिनिंग इज कॉल्ड एज ओटाई प्रक्रिया, से रेशों को बीज से अलग किया जाता है. तो अगर आपको पेपर में आता है ओटाई प्रक्रिया क्या है, तो रेशों को बीज से अलग करना इज कॉल्ड एज ओटाई प्रक्रिया. और फिर इनको बड़े बड़े बंडल्स में, गट्ठरों में बांध कर स्पिनिंग के लिए भेजा जाता है, यानी कि these are sent as large bundles for spinning. Now let us discuss some properties. The foremost property is that it's a staple fiber and its length varies from 1 to 5 centimeters only. So therefore yarn or the fabric made from these fibers is dull in appearance. बहुत ज़्यादा चमक नहीं होती इसके अंदर, थोड़ा सा डल रहता है और थोड़ा रफ़, हल्का सा रफ़ रहता है. एंड और प्रॉपर्टीज़ जो मेन इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाती हैं वो ये है कि इट हैज़ गॉट अ वेरी गुड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी, यानी कि इसके अंदर जल अवशोषण की बहुत ज़्यादा शक्ति है. तो जैसे आपके पोचे, झाड़न, आपका टॉवल्स हैं नहाने के वक्त, आप क्या चाहते हो, ये चाहते हो ना कि जल अच्छे से जल्दी से अवशोषण हो जाए उसके अंदर, तो ये इसका काम करता है. एब्जॉर्ब बहुत जल्दी करता है और ड्राई भी बहुत जल्दी होता है. इट्स वेरी कंफर्टेबल टू वेयर इन समर्स बिकॉज इट हैज़ अ हाई मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी. देन इट इज़ अवेलेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ वेट्स लाइक फाइननेस ऑल्सो, मोटा भी है, पतला भी है, डिफरेंट नेम से जाना जाता है लाइक मसलिन, केम्ब्रिक, पॉपलिन, लॉन्ग क्लॉथ, केसमेन, डेनिम्स, इस तरह के बहुत सारे नाम से जाना जाता है. लट्ठा भी कहते हैं इसको हिंदी में. नेक्स्ट फाइबर विच वी वांट टू डिस्कस इज लिनेन, यानी कि जो कि एक बास्ट फाइबर है और दिस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ द फ्लास्क प्लांट. फ्लास्क प्लांट से आता है. बास्ट का मतलब होता है फ्लैशी पार्ट इनसाइड द बाक, यानी कि छाल के भीतर का गुद्देदार भाग बास्ट कहलाता है. आप क्या करते हैं, रेशा प्राप्त करने के लिए जो स्टेम्स होती हैं उनको लंबे समय तक पानी के अंदर भिगो देते हैं ताकि इसका नरम भाग गल जाए और इसको रेटिंग कहते हैं, मतलब कि अपगलन. इंग्लिश में क्या मतलब हुआ है, टू ऑब्टेन द फाइबर्स द स्टेम्स आर स्टीप्ड इन वाटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रॉट अवे, सड़ जाती हैं तब तक, रॉट अवे द सॉफ्ट पार्ट्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड एज रेटिंग. So retting is basically, you can say, steeping the stems in water for a very long time. After retting, the woody parts are separated and the linen fibers are collected and sent for spinning. ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये भी एक सेल्यूलोजिक फाइबर है और इसका भी जो होता है कि मैनी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर टू कॉटन. It is very much similar to cotton, and the fiber is longer and fiber contains fiber is finer than cotton, so the yarn produced is also stronger and more lustrous. So if somebody asks you to compare the cotton and linen, तो this fiber is stronger than cotton. कॉटन से, कपास से ज़्यादा मजबूत है. और जैसे सूती कपड़ा आपका बहुत ज़्यादा पानी अवशोषण, जल अवशोषण की कैपेसिटी है उसके अंदर, ऐसे ही लिनन के अंदर भी नमी को सोखने की बहुत ज़्यादा शक्ति है, यानी कि इट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर वेरी रेडिली एंड इट्स अ वेरी कंफर्टेबल फैब्रिक टू वेयर. फ्लैक्स का जो प्लांट है ये विश्व में बहुत कम क्षेत्रों में उगाया जाता है. साथ ही बहुत ज़्यादा इसको संसाधित प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. मैंने बताया ना, इसके तनों को बहुत टाइम तक सड़ने के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इसलिए लिनन कॉटन के मुकाबले में कम यूज़ होता है. नेक्स्ट विल कम टू वूल. अब आप
एकदम अगर सोचें तो आप बोलोगे वूल मैम शीप से मिलता है, भेड़ से मिलता है लेकिन इसके अलावा भी अदर एनिमल्स हैं जैसे गोट, रैबिट्स, कैमल्स, उनसे भी ये मिलता है। और इन फाइबर्स को हम कहते हैं स्पेशलिटी हेयर फाइबर्स। हिंदी में इनको बोलते हैं विशिष्ट बाल के रेशे, जो कि खरगोश, ऊंट, बकरी से भी मिलता है। विशिष्ट बाल के रेशे कहा जाता है। और कुछ स्पेसिफिक वैरायटी हैं भेड़ों की जिनके अंदर ये ना डिफरेंट ब्रीड जो होती है शीप की, वो डिफरेंट तरह के बाल देती हैं। सम ब्रीड्स को खाना बड़ा किया जाता है गुड क्वालिटी फाइबर के लिए। और जब हम भेड़ के ऊपर बाल आ जाते हैं उनको हम जब हटाते हैं उसके ऊपर से, तो इस प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग, यानी कि कतरना। पशु से बाल उतारने की प्रक्रिया को कतरना कहते हैं, इंग्लिश में शेयरिंग, हिंदी में कतरना। और जलवायु दशाओं के अनुसार वर्ष में 1 या 2 बार तक ऊन उतारी जा सकती है। और जब शेयरिंग कर रहे होते हैं तो ये कोशिश की जाती है कि जो बाल है एक ही पीस में उतारे जाएं। मतलब ये नहीं कि इधर से थोड़ा सा उतार लिया फिर थोड़ा सा उतार लिया, एक ही पीस में उतारें ताकि सॉर्टिंग ऑफ फाइबर्स बिकम्स ईजी, बिकॉज द हेयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेरी इन लेंथ। अगर आप अलग अलग पार्ट से मिला दोगे, अलग पार्ट से ऊन ली फिर अलग पार्ट से ली, तो वो उसकी फिर लेंथ में, लंबाई में फ़र्क आ जाता है। तो कोशिश करते हैं एक ही बार में उतारें ताकि एक जैसी लेंथ के फाइबर्स उतरें। और आफ्टर सॉर्टिंग, छटाई जब हो जाती है तो फाइबर्स को स्कार किया जाता है ताकि डर्ट और ग्रीस और जो सूखा पसीना होता है उससे निजात पाई जा सके। क्या मतलब होता है, जब छटाई हो जाती है तो धूल होती है, उस पर ग्रीस होती है और पसीना होता है, उसको हटाने के लिए उसको पानी और साबुन के घोल में इसको धोया जाता है, स्कारिंग कहते हैं इसको। उसके बाद कार्बोनाइजेशन होती है जिसके अंदर जो भी वेजिटेबल मैटर जो चिपका हुआ है, जैसे कि पत्तियाँ, टहनियाँ कुछ चिपक जाती हैं उनके अंदर, तो वो इससे उतारने के काम आते हैं, फाइबर्स को साफ़ करने के। और उसके बाद फाइबर्स को स्पिनिंग के लिए भेजा जाता है। स्पिनिंग में आपको पता है ना, ट्विस्ट दिया जाता है, यानी कि बट दिए जाते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। वूल इज़ अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर एंड इसके जो रेशों की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक रहती है। और ये डिपेंड करता है किस ब्रीड ऑफ द शीप ने किस ब्रीड ऑफ द शीप से आपने ऊन उतारी है। तो कुछ हाई क्वालिटी ऊन होती है, कुछ लो क्वालिटी ऊन होती है। जितना छोटी शीप होगी उतना ही डेलिकेट और बेटर क्वालिटी की ऊन आपको मिलेगी। वूल के ऊपर ना कुछ सर्कल्स होते हैं, सतही शल्क होते हैं, कुछ स्केल्स होते हैं जो कि पानी को रिपेल करते हैं, यानी कि वो पानी जल विकर्षक होते हैं, जल को दूर फेंकते हैं। फिर भी ये काफ़ी जल्द सोख लेता है, लेकिन सतह गीली महसूस नहीं होती। मतलब ये पानी सोखता है पर लगता है जैसे गीला नहीं। जैसे तभी आप जब ऊन धोते हो तो ऊन जब धोते हैं तो ऊन के ऊपर, उनके अंदर बहुत सारा पानी होता है, लेकिन जब आप छुओगे ऊन को तो ऊन गीली महसूस नहीं होती। ठीक है, तो यही जो है इसको, इसी वजह से इसको कोल्ड वेदर में पहना जाता है, ठंडे पर्यावरण में आरामदायक होती है। तो सूती कपड़े के साथ, रेयॉन के साथ और पॉलिएस्टर के साथ ऊन को ब्लेंड किया जाता है, मिश्रण किया जाता है, जो इसके गुण और बढ़ जाते हैं। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट सिल्क। अब सिल्क जो है ये भी नेचुरल फाइबर है और ये फिलामेंट फाइबर है। मैंने बताया था सिल्क इज़ अ नेचुरल फिलामेंट फाइबर। बहुत लंबा तंतु है इसका, जो कि रेशम के कीड़े सिल्क वॉर्म के स्त्राव सिक्रीशन से बनाया जाता है। तो इसमें ये होता है, बहुत मुलायम होता है, लंबे रेशे होते हैं और जो इनसे कपड़ा बनता है दैट इज़ वेरी वेरी हाई क्वालिटी एंड वेरी वेरी लस्ट्रस, चमक होती है इसके अंदर। तो अगर तो सिल्क को वाइल्ड और नेचुरल कंडीशंस में बनाया गया है तो सिल्क जो है थोड़ी सख्त होगी, स्ट्रॉन्ग होगी और थोड़ी शॉर्ट होगी लेंथ में। ठीक है, और जैसे कि टसर सिल्क होती है,
अगर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की सिल्क चाहिए तो सिल्क वॉर्म कल्टीवेशन को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि उसकी जैसे खेती होती है खेतों में, ऐसे ही सिल्क की भी खेती होती है, और इस सिल्क वॉर्म कल्टीवेशन इज़ कॉल्ड एज सेरिकल्चर। सिल्क वॉर्म कल्टीवेशन यानी कि रेशम कीट पालन कहा जाता है, जब आप कीड़ों को पालते हो और उनको खेती कीड़ों की खेती होती है, सावधानी पूर्वक नियंत्रित की जाती है, इसे रेशम कीट पालन कहते हैं। अब ये बिलीव किया जाता है कि सिल्क वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली इन चाइना व्हेन द कोकून ऑफ एन इंसेक्ट फेल इन द कप ऑफ अ चाइनीज प्रिंसेस। वो बैठी हुई थी और वो चाय पी रही थी और ऊपर से गिर गया। मैंने बताया था कि कोकून जब कीड़ा अपने मुंह से सिक्रीशन निकालता है, उसके बाद उसी कोकून के अंदर, उसी द्रव्य के अंदर बंद हो जाता है और वो कोकून फॉर्म हो जाता है, एक खोल बना लेता है अपने आसपास। तो ये इसको खोल को जब जो लोग खेती करते हैं इसको जाके गर्म पानी में डालेंगे तो कोकून लूज़ हो जाके इससे फाइबर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ था कि चाइनीज़ प्रिंसेस बैठी थी और वो चाय पी रही थी, तो एक खोल गिर गया, क्योंकि गर्म थी चाय इसलिए वो खुलना शुरू हो गया और लंबे लंबे धागे निकलने शुरू हो गए। जो चाइनीज़ केप्ट द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सिल्क अ सीक्रेट फॉर ओवर 2000 ईयर्स अंटिल अबाउट 500 AD। इन चाइनीज़ लोगों ने सिल्क प्रोडक्शन को एक राज रखा और लोगों को, दुनिया को पता नहीं चला और ये अपना एक्सपोर्ट करते रहे। सिल्क इज़ अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर, प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं इसकी। और जब ओरिजिनली जो कलर मिलता है वो वाइट, ऑफ वाइट से लेके क्रीम तक मिलता है, और जो वाइल्ड सिल्क होती है वो ब्राउनिश कलर की आती है। दे आर वेरी लॉन्ग फिलामेंट्स, फाइन, स्मूथ एंड अ वेरी हाई लस्टर, बहुत ज़्यादा चमक होती है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग। देखने में आप कहोगे कि मैम बहुत नाजुक फाइबर है, नो, सिल्क इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर यूज्ड इन मेकिंग फैब्रिक्स and it has a very good elastic recovery and moderate elongation. Let us go for rayon now. Study rayon. Rayon is a manufactured cellulosic fiber, and cellulosic because it is made from wood pulp and manufactured because this wood pulp is treated with chemicals and regenerated into fibers. यानी कि ये इसमें नेचुरल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और इसमें मैन्युफैक्चर्ड भी हैं। तो यानी कि सेल्यूलोजिक इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये लकड़ी की लुगदी से बनता है, और विनिर्मित इसलिए कहते हैं, मैन्युफैक्चर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि लुगदी रसायनों से संसाधित की जाती है और इसके रेशों के रूप में पुनर्निर्मित किया जाता है। इसके गुणधर्म पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है तो साइज़ और शेप को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके यूनिफॉर्म व्यास होता है, मतलब एक जैसा व्यास होता है, डायमीटर, और ये बहुत क्लियर और लस्ट्रस होता है, चमक वाला होता है। ये क्योंकि इसमें सेल्यूलोजिक होता है तो इसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ कॉटन से मिलती हैं, बट कॉटन से कम स्ट्रॉन्ग होता है और कम ड्यूरेबल होता है, कम टिकाऊ होता है, कॉटन से कम मजबूत होता है। इस फाइबर का मेन फ़ायदा ये है कि इनको रीप्रोसेस किया जा सकता है वेस्ट मटेरियल से एंड हैव एन अपीयरेंस लाइक सिल्क। फ़ायदा ये है कि ये एक इसे अपशिष्ट सामग्री से फिर से पुनः संसाधित किया जा सकता है और देखने में ये रेशम जैसे लगते हैं। लेट अस नाउ गो टू अ सिंथेटिक फाइबर लाइक मैन-मेड फाइबर विच इज़ कॉल्ड एज नायलॉन। नाउ नायलॉन इज़ द फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर टोटली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम केमिकल्स। इसमें कोई भी नेचुरल चीज़ नहीं है, इट इज़ टोटली मेड इन फैक्ट्रीज एंड टोटली सिंथेटिक। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज ब्रिसल्स फॉर टूथ ब्रशेज़। इसका पहला जो यूज़ था वो कपड़ों के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इनको इसे टूथब्रश के जो ब्रिसल्स हैं, जो आगे जो ब्रश जो बाल हैं उसके लिए यूज़ किया था, बनाया गया था। एंड 1940 में नायलॉन वाले जो सबसे पहले जो फैब्रिक्स थे वो थी सॉक्स बनाई थी, स्टॉकिंग्स बनाई थी, विच वर वेरी सक्सेसफुल क्योंकि इतनी फटती नहीं थी और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट एंड कंफर्टेबल और इलास्टिसिटी उसमें थी। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। वेरी स्मूथ एंड शाइनी, बहुत चमक है और एक जैसा डायमीटर है, यूनिफॉर्म एक जैसा व्यास है इनका। हैज़ वेरी गुड स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग है और जल्दी फटता नहीं है। इट्स रेजिस्टेंस टू एब्रेशन मेक्स इट अप्रोप्रिएट टू बी यूज्ड इन ब्रशेज़ एंड कारपेट्स।
क्योंकि अपघर्षण रोधी होने के कारण इसका उपयोग आप ब्रश में, कारपेट आदि में उपयुक्त रहता है। बहुत लोकप्रिय है जुराबों में, भीतर पहनने के कपड़े, अंडरगारमेंट्स में, स्विमिंग सूट्स में, ग्लव्स में, नेट्स बनाने में, साड़ीज़ बनाने में, होजरी की आइटम्स बनाने में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फाइबर इज़ polyester. It is another manufactured synthetic fiber and is also called as terylene or terine. जो अब टेरी वूल के बारे में मैंने बताया था, मिश्रित फाइबर्स, तो टेरीलीन का मतलब है टेरीन मिक्स किया है, यानी कि पॉलिएस्टर मिक्स किया है और साथ में वूल, तो टेरी वूल बन जाता है। तो पॉलिएस्टर मिक्स और साथ में वूल मिक्स करके टेरी वूल बन जाता है। सो पॉलिएस्टर की प्रॉपर्टीज़ ये हैं, इट हैज़ एन यूनिफॉर्म डायामीटर, smooth surface, rod like appearance, it can be made in any strength, length and diameter, क्योंकि इंसान ने बनाया है, जितना मर्ज़ी लंबा बना सकते हो, जितना मर्ज़ी पतला मोटा बना सकते हो, जैसे आपको चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ज़्यादा चमक होती है। मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी आप बताओ, सिंथेटिक फाइबर है तो जल अवशोषण की कैपेसिटी बहुत कम है, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता ये, तो इसलिए समर्स में जब पहनते हैं तो घबराहट होती है इसको, क्योंकि इसके अंदर जल अवशोषण, आप पोछा नहीं बना सकते इसका, आप टॉवल नहीं बना सकते इसका, क्योंकि जल नहीं अवशोषण करता। रिंकल रेजिस्टेंस होता है, यानी कि इसमें आप जितना मर्जी आप धो लो, पहन लो, प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, छोटी सी जगह में पूरा आ जाता है, जगह कम लेता है, प्रेस करने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते। ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज फाइबर है ब्लेंडिंग के लिए, दूसरे कपड़ों के साथ, कॉटन के साथ ब्लेंड करते हैं इसको, रेयॉन के साथ ब्लेंड करते हैं, वूल के साथ ब्लेंड करते हैं। Let us now discuss acrylic. Acrylic is also another synthetic fiber and ये वूल से इतना मैच करता है कि आप जो मोस्टली मार्केट में ख़रीदते हो, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो, तो आप जो स्वेटर्स लेके आते हैं वो एक्रिलिक के ही स्वेटर्स होते हैं, वूल नहीं होती है। वूल का स्वेटर अगर आप वाकई में लोगे तो दैट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। तो जनरली जो स्वेटर्स पहने हुए मिलते हैं वो आप वो एक्रिलिक बने होते हैं, जिनका नाम होता है कॉमनली कैशमिलॉन। चीपर होती है वूल से, सस्ता पड़ता है, और आप दोनों में फ़र्क महसूस बता नहीं पाओगे अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो। प्रॉपर्टीज़ में ये है कि लाइक ऑल मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स, द लेंथ, डायमीटर एंड फाइननेस ऑफ द फाइबर एज कंट्रोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो बनाता है इस फाइबर को, उसकी लेंथ और वेट सब कंट्रोल कर सकते हैं वो। और एक्रिलिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो सिमिलर है कॉटन के साथ। कॉटन, आई हैव टोल्ड यू, कॉटन इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर। तो वूल का सब्स्टिट्यूट एक्रिलिक है, और बच्चों के कपड़ों में अपैरल्स, ब्लैंकेट्स और निटेड जो चीज़ें हैं उन सब में आप एक्रिलिक को यूज़ करते हो। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, इट्स द इलास्टोमेरिक फाइबर्स, जो कि बहुत कम जाने जाते हैं। ये इलास्टिक है, रबर लाइक सब्सटेंसेस हैं एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, और ये अपने नेचुरल फॉर्म में रबड़ जो होता है वो होता है, और सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो इसका है वो है स्पैंडेक्स और लाइक्रा। लाइक्रा और स्पैंडेक्स में बहुत ज़्यादा दे आर यूजली यूज्ड एज ब्लेंड्स विद एनी ऑफ द अबव फाइबर्स विद लो इलास्टिसिटी। जिन फाइबर्स की अंदर इलास्टिसिटी कम होती है उनके साथ इन फाइबर्स को यूज़ किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। थैंक्स।